मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम परमाणु संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। यह पार्ट 5 है। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3 व 4 नहीं देखा तो उन्हें देखें। वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम अगेन इन अभिज्ञान एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, किस कक्षक के लिए n+m का मान 4 होगा? 4pz, 4dz², 4s आल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4pz, 4dz², 4s इन कक्षकों के लिए n व m का मान कैलकुलेट करेंगे। चारों के लिए n का मान 4 तथा m का मान dz² के लिए 0, pz के लिए 0, s के लिए 0, इन दोनों का योग 4 होगा। अतः आंसर आल। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में समरूपता नहीं दर्शाने वाला समूह है d3, d7, d7, p3, d4, d8। ऑप्शन डी में F4, F10। आई रिपीट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में समरूपता नहीं दर्शाने वाला समूह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विभिन्न उपकोषों के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था देखनी होगी। पहले ऑप्शन में D3, D7। हम जानते हैं कि D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। अतः D3 व D7 व्यवस्था में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान समरूप व्यवस्था होगी। ऑप्शन बी में D7, P3 भिन्न भिन्न उपकोष के कक्षक दिए गए हैं। D7 में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा P3 में भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अर्थात दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समरूप व्यवस्था है। ऑप्शन सी में D4 व D8 इन दोनों में D4 में क्रमशः अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या 4, जबकि D8 विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या 2 होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था भिन्न भिन्न है, अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की असमरूप व्यवस्था होगी। ऑप्शन डी में F4, F10 दोनों व्यवस्थाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। हम जानते हैं F उपकोष में 7 कक्षक उपस्थित होते हैं, अतः F4 व F10 विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। अतः यह एक समरूप व्यवस्था है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की असमरूप व्यवस्था D4 व D8 विन्यास में होगी। अतः आंसर ऑप्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 15p32 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉस्फोरस 15, 32, इसमें यहाँ ये Z परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है, जबकि 32 द्रव्यमान संख्या A को दर्शाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या इक्वल होगी 15। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला A - Z, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या 32, परमाणु क्रमांक 15, अतः न्यूट्रॉनों की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन 15, प्रोटॉन 15, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 17 होगी। दिए गए ऑप्शंस में आंसर ऑप्शन बी, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन 15, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 17 होगी।
वेलकम अगेन। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कम ऊर्जा किस इलेक्ट्रॉन की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। यहाँ चारों क्वांटम संख्याओं के मान दिए गए हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या व पैसकरण क्वांटम संख्या। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए दी गई क्वांटम संख्याओं से संगत कक्षक की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा n+l नियम के अनुसार ऊर्जा का क्रम बनाते हैं। यहाँ सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक, सबसे कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, h बराबर +½ तो संगत कक्षक 3D होगा। बी ऑप्शन से n बराबर 4, l बराबर 1, m बराबर +1, h बराबर +½ तो संगत कक्षक 4p होगा। इसी तरह से n बराबर 4, l व m के मान 0, h का मान +½ तो संगत कक्षक 4h होगा। ऑप्शन डी में n का मान 5, l व m के मान 0 और h बराबर +½ हो तो हम जानते हैं संगत कक्षक 5s होगा। n+l नियम के अनुसार इनके ऊर्जा का क्रम बनाते हैं। इसके लिए n+l नियम अप्लाई करते हैं। सबसे कम ऊर्जा 4s, उसके बाद 3D, उसके बाद 4p, सबसे ज़्यादा ऊर्जा 5s की होगी। यहाँ क्वेश्चन में सबसे कम ऊर्जा किस इलेक्ट्रॉन की होगी? जो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होगी। अतः आंसर ऑप्शन सी 4s। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, H2O में संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होगी 10, 6, 8, नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं जल अणु के निर्माण में 2 हाइड्रोजन व 1 ऑक्सीजन आपस में बंध का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन जबकि ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन 2, ऑक्सीजन के 6, 6 + 2 8। अतः आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, तत्वों का परमाणु भार पूर्णांक नहीं होने का कारण है अपरूप, अविभक्तशील परमाणु, समस्थानिक, नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण विभिन्न तत्वों का परमाणु भार पूर्णांक में नहीं होता। अतः आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, निम्न में से न्यूनतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसकी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, SO2 अणु, CO2 अणु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ दिए गए चारों ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। CO2 का द्रव्यमान 44 ग्राम जबकि SO2 का मोलर द्रव्यमान 64 ग्राम होता है, जो सर्वाधिक है। द्रव्यमान अधिक होने पर तरंग दैर्ध्य का मान न्यूनतम होगा। अतः आंसर ऑप्शन सी SO2 अणु। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान होगा 2, 3, 1, 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। हम जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में प्रवेश करता है। s कक्षक के लिए हम जानते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। अतः आंसर ऑप्शन डी। वेलकम अगेन। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, एक तत्व त्रिबंध के साथ द्विपरमाणविक अणु बनाता है। तत्व का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा A 1:2:2p5, B 1:2:2p6, ऑप्शन C 1:2:2p4, ऑप्शन D 1:2:2p3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्व का पता लगाते हैं। 2 और 2 4 5 9 Z9 फ्लोरीन का होता है जो एक संयोजी तत्व है। ऑप्शन बी से 2 2 4 6 10 नियोन का परमाणु क्रमांक होता है जो एक अक्रिय गैस है। ऑप्शन सी से 2 2 4 4 8 ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 8 होता है जो एक द्विसंयोजी तत्व है। ऑप्शन डी से 1:2:2p3 2 2 4 3 7 जो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। अतः यह एक त्रिसंयोजी तत्व है। वर्ग 15 से नाइट्रोजन त्रिसंयोजी तत्व है। त्रिसंयोजी होने से यह त्रिबंध बनाता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के मध्य त्रिबंध बनने से द्विपरमाणविक अणु N2 बनता है। अतः आंसर ऑप्शन डी। वेलकम अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। द्वितीय व प्रथम कक्षा द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात है 1:2, 1:16, 16:1, 8:1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जानते हैं त्रिज्या r n² के समानुपाती होती है। n कोश मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाता है। अतः क्षेत्रफल मीन व्यास त्रिज्या का दुगुना, इट मीन क्षेत्रफल n⁴ के समानुपाती होगा। आई रिपीट, चूंकि त्रिज्या r n² के समानुपाती है अतः क्षेत्रफल n⁴ के समानुपाती होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। A2/A1, A2 मीन्स n2⁴, A1 मीन n1⁴, n2 की वैल्यू 2, n1 की वैल्यू 1, 2⁴/1⁴ सोल्व करेंगे 16:1। इट मीन्स आंसर ऑप्शन सी 16:1। दूसरे व प्रथम कक्षा द्वारा घेरे गए क्षेत्रफलों का अनुपात 16:1 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 11। निम्न में कौन सा नियम प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन से पूरित होने के बाद प्रत्येक कक्षक एक इलेक्ट्रॉन से पूरित होने के बाद उपकोष में इलेक्ट्रॉन युग्मन को दर्शाता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड नियम, हाइजेन सिद्धांत, हैश का नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं हुंड नियम के अनुसार प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन से पूरित होने के बाद अन्य कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। यह हुंड नियम है। अतः आंसर ऑप्शन बी हुंड नियम। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि आप परमाणु संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs को पार्ट 5 में व्याख्या सहित समझ चुके होंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।